हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का। ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, यूजी प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम में। फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस तरह का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं, सो दैट किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो। यूनिट 1 है भाई, इन द डोमेस्टिक स्फीयर। इसमें कुछ आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। डायरी एंट्री वगैरह इसमें पूछी जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, इंग्लिश फ्लुएंसी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अनसीन रहेंगे, ठीक है। आपका जो सिलेबस दिया गया है वो आपकी प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। एक्चुअल में जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो अनसीन रहेंगे। ऑलराइट, तो इसी तरीके से यूनिट 2 में आप देख सकते हो, इन द यूनिवर्सिटी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नोट मेकिंग हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ब्लॉक राइटिंग हो गया, ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज इंडिविजुअल एंड एज ग्रुप हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। और ये यूनिट 3 में आपका पब्लिक प्लेसेस है, सीवी, जॉब एप्लीकेशन, tenses and concord, write a CV of fictional character, write the preferred job application for your dream job। तो ये कुछ सिलेबस है ब्रीफ सा आपका इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का, जिसमें टोटल 3 यूनिट है। अब दोस्तों हम इसका जो पेपर वगैरह है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें पेपर के पैटर्न की, तो टोटल 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं। The question paper has 2 parts, ठीक है। Answer a total of 6 question of which 3 are from part A and 3 are from part B। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट A में से 3 क्वेश्चन और पार्ट B में से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 90 नंबर का आपका पेपर है। तो पार्ट A हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट A का हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 30 मार्क्स का पार्ट A हो गया। पार्ट B का हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स का पार्ट B हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज एंड यू डिसाइडेड टू टेक अ न्यू बट शॉर्टर रूट। अनफॉर्चुनेटली योर मोबाइल गेट्स स्नैच्ड बाय 2 men ऑन अ बाइक। राइट अ डायरी एंट्री ऑफ द इंसिडेंट। मैंने सिलेबस की शुरुआत में ही बताया कि डायरी एंट्री थी उस यूनिट के अंदर, तो इसमें यही कह रहे हैं भाई, आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे थे तो आपने डिसाइड करा कि भाई शॉर्ट रूट लेंगे, और पहली बार आप उस रूट पे जा रहे थे। और इसमें क्या हुआ भाई, आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, स्नैच कर लिया, तो आपको इस टॉपिक के ऊपर डायरी एंट्री लिखनी है 10 मार्क्स में, इस इंसिडेंट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट आपको बनाना है, ठीक है। इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनके फॉर्मेट्स एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड में आपको क्लाइमेट चेंज पर पैराग्राफ लिखना है। क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसके, इसको कैसे ठीक करा जा सकता है, वो सब चीज़ें पैराग्राफ लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, इसको आपको फिलअप करना है आर्टिकल और प्रपोजिशन की मदद से। जैसे आई लाइक डैश इंग्लिश टीचर हु नरेट्स इंसिडेंट टू हाईलाइट द टेक्स्ट। द टेनेंट्स हु लिव डैश दैट हाउस वर्क वेरी हार्ड। तो ये 2 हो गई। इसके बाद यहाँ पे और आप लोग देख सकते हो, ये पेज नंबर 2 था। इसके बाद हम ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है फिर। इट वॉज अ रेनी डे डैश जुलाई डैश रीजन शी गिव फॉर मिसिंग स्कूल वॉज नॉट एक्सेप्टेड। द में भी यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से 10 फिल इन द ब्लैंक हैं, इसको आपको सोल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शन। आपको पैसेज दिया हुआ है, व्हेन यू ब्रेक वन इट डाउन टू इट्स बेसिक इट्स ओनली अबाउट नॉक। बेसिकली इस पैसेज के अंदर 10 मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसको सही करके लिखना है। 5वां क्वेश्चन था ये। इस तरीके से हमारा आई थिंक पार्ट A कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, पार्ट B अब हमारा शुरू होता है। अच्छा, पार्ट A में 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, याद रखिए 3 करने हैं आपको कोई से, ठीक है। पार्ट B हमारा शुरू होता है, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें एक पैसेज आपको दिया गया है, ये पैसेज यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है,
थोड़ा मिसिंग है। शी हैज़ यंग निशा शर्मा ऑफ नोएडा स्पार्क अ न्यू एंटी डाउरी मूवमेंट। One would like to think this could happen. After all, the anti-dowry campaign of the late 1970s was triggered by one woman. Basically कुछ मूवमेंट वगैरह इन लोगों ने स्टार्ट करी है, एंटी डाउरी मूवमेंट, एक पर्टिकुलर लेडी ने, तो उसके बारे में कुछ पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को। इस पैराग्राफ की मदद से, इस पैराग्राफ के ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। ये पैराग्राफ पेज नंबर 6 पे भी आया हुआ है, तो यहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्या है भी, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। ठीक है जी। इसमें क्या है, हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ द हीरोइन ऑफ दिस आर्टिकल एंड वाई। आर्टिकल पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कौन इस आर्टिकल की हीरोइन है, यानी कि मेन कैरेक्टर क्यों है, क्या है मेन कैरेक्टर किस हीरोइन का है और क्यों है, वो आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। पेज नंबर 6 के बाद पेज नंबर हम 7 पे चलेंगे। आपका है, डिस्कस द फैक्टर्स इन फेवर ऑफ निशा विच हेल्प हर कॉल ऑफ हर वेडिंग, और डू यू थिंक देयर कैन बी अ रीजनेबल डिमांड फॉर डाउरी। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है 15 मार्क्स में। और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड पार्ट बी है इस पैराग्राफ का। फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू द वर्ड गिवन बिलो। ये कुछ वर्ड्स गिवन है, इनके सिनोनिम्स देने हैं आपको पैसेज में से ढूंढ कर ही। तो ये 5 मार्क्स का हो गया। जैसे ट्रेडिशन हो गया, सिंगल हो गया, एड हो गया, फ्रॉड हो गया या अवेटेड हो गया। इनसे इनके जो सिनोनिम्स हैं वो पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके आपको लिखने हैं। तो ये पार्ट बी का पहला क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन अबव इन क्वेश्चंस एंड मेक नोट्स। नोट मेकिंग की जो मैंने बात कही थी वो यहाँ पर आ गया भाई। 20 मार्क्स में आपको नोट्स बनाने 150 वर्ड्स में, और वो नोट्स के लिए जो पहला वाला पैसेज है डाउरी वाला, वही पैसेज आपको यूसेज में लेना है। इसके बाद, योर कजिन इज विजिटिंग दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट अ डायलॉग डिस्कसिंग द प्लेस यू प्लान ऑन टेकिंग हर फॉर साइट सीइंग। ठीक है। तो बेसिकली आपका कजिन है, पहली बार दिल्ली आ रही है, तो उसे आप लोगों को घुमाना है, तो उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो आपके बीच क्या डिस्कशन हुआ, उसके बेसिस पर डायलॉग राइटिंग आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर NSS ऑफ योर कॉलेज इन अ रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट ऑन द कॉलेज वेबसाइट, ऑल्सो अटैच योर रिज्यूमे फॉर द सेम। तो वो जॉब एप्लीकेशन की जो बात करी गई थी सिलेबस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए। NSS यूनिट जो है आपके कॉलेज का, वहाँ पर उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था, उसके रिस्पॉन्स में अपना रिज्यूमे भी उसमें आपको साथ में अटैच करना है 20 मार्क्स में। और लास्ट है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू होस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी गिविंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो आपको कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और उनसे लेटर के अंदर परमिशन उनसे मांगनी है, जिस पर जो परमिशन होगी वो एक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, जो कि डिसेबिलिटी पीपल से रिलेटेड होगी। जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है वो सब एप्लीकेशन में मेंशन करनी होगी। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन, और ओवरऑल आपको 3-3 क्वेश्चन दोनों पार्ट से करने हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लिश फ्लुएंसी का। ऑब्वियसली क्वेश्चन सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक्स सिमिलर होंगे। डायरी एंट्री हो गया, ब्लॉग पोस्ट हो गया, या नोट मेकिंग हो गया, या एप्लीकेशन हो गया, या फिर लेटर हो गया, या डायलॉग राइटिंग हो गया। ऑलराइट, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी इंग्लिश फ्लुएंसी से रिलेटेड।